जी भी आंदोलन किए थे और गांधी जी के दिनों की अगर काउंटिंग की जाए तो उसकी अपेक्षा तो हमारे 16 दिन कोई मायने नहीं रखता। जिलों के पदाधिकारियों ने सूचना भी राज्य को दे दी कि हमने दिव्यांगता दिवस मना लिया, लेकिन सच में अगर पूछा जाए कि उसमें दिव्यांग बच्चे कितने थे तो पता चला कि शून्य है। जाएगी नहीं, ये तो बना दिया गया है कि आप आके बैठिए। सरकार ने एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का हम पालन कर रहे हैं। कहता है हाथी को दो दांत होते हैं, दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। हम लोग को जो अपना ज्ञान है या हमारा जो अपना पर्सनल है उसी को लगा करके हम बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं। सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं आज तक हम लोगों को। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले जानेंगे, 16 दिन हो गए, छोटा दिन नहीं होता है, 1 2 3 4 नहीं, 16 दिन। गांधी जी भी आंदोलन किए थे और गांधी जी के दिनों की अगर काउंटिंग की जाए तो उसकी अपेक्षा तो हमारे 16 दिन कोई मायने नहीं रखता। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि गांधी जी जो थे वैसे ही आप लोग बनते जा रहे हैं क्रांतिकारी? अगर इस देश का नौकरशाह, इस प्रदेश का नौकरशाह अगर यही चाहता है कि महात्मा के रिकॉर्ड को भी अगर तोड़ा जाए तो हम बैठे हैं, और टूटेगा तो टूटेगा, लेकिन हम सामंजन लेकर ही जाएंगे। जिन्हें आपने विशेष का दर्जा दिया था वो कितने विशेष हैं, आप दिखा देंगे? जी, हमारी कुछ विशेषता है और उस विशेषता भी सरकार को दिखनी चाहिए, इसलिए हम बैठे हुए हैं। कैसा लगता है कि पहले आप लोगों ने धरना दिया, फिर महिला शिक्षिका जो भी थी वो आप लोगों के साथ देने के लिए, समर्थन के लिए वो भी आई, और ऐसा दिन भी आ गया कि दिव्यांगता दिवस यानी 3 दिसंबर को बच्चे भी आ गए, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार बजट के वारा न्यारा में लगी हुई है, और आप पता करिए कई जिलों में दिव्यांगता दिवस मनाया गया है, वह कागज़ों पे या सामान्य बच्चों को खड़ा करके और कार्यक्रम करा दिया गया, और जिलों के पदाधिकारियों ने सूचना भी राज्य को दे दी कि हमने दिव्यांगता दिवस मना लिया, लेकिन सच में अगर पूछा जाए कि उसमें दिव्यांग बच्चे कितने थे तो पता चला कि शून्य है। आखिर सरकार के पास तो बहुत सारे सिस्टम हैं, उन बच्चों को बुला तो लाना चाहिए था, बुला के कार्यक्रम में सम्मिलित कराते तब तो बच्चों का सम्मान होता। तो दिव्यांग बच्चों का तो अपमान किया गया। बच्चे मेरे पॉकेट में हमारे धरना स्थल पर तो है नहीं। ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए संवेदना चाहिए। जब तक दिल से नहीं जुड़ेंगे बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, यह कार्य इतना आसान नहीं है। अच्छा, कैसा लगता है कि 16 दिन हो चुके हैं, विशेष का दर्जा देना जिन शिक्षकों को, वही आकर यहाँ पर धरना दे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। कहने का अर्थ ये है कि एक भी बार गाड़ी यहाँ से गुजरी है? कोई गाड़ी नहीं गुजरी। धरना स्थल किस काम के लिए बना है जब गाड़ी ही नहीं जाती है, कोई देखने ही नहीं आता? जाएगी ही नहीं, ये तो बना दिया गया है कि आप आके बैठिए। सरकार ने एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का हम पालन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी और चाहेगी कि हम संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ही करें तो देखेंगे आगे, लेकिन हम एक अभी संवैधानिक दायरे में ही अपने को रख के इस आंदोलन में के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं। 16 दिन हो गए, अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया, सरकार भी अनसुनी कर रही है बातों को। जहाँ तक बात है दिव्यांगता दिवस की, तो वो भी उनके तरफ से एक तरह से नहीं ही मनाया गया है। कैसा लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, सरकार की नीति तो बोलने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है, और अभी तक हम लोगों ने यही देखा है। यदि दिव्यांगों के प्रति सच्ची निष्ठा उनको होती तो वो ज़रूर हम दिव्यांग को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रति सकारात्मक बात वो करते। लेकिन कहने को कुछ और होता है, करने को कुछ और होता है। कहा जाता है हाथी को 2 दांत होते हैं, दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। तो ये जो प्रतिक्रिया हम लोग यहाँ से जाहिर कर रहे हैं सरकार को कि देखिए, हम लोगों को आपने उस्काया है, हम लोग शौक़ से नहीं यहाँ आए, तो कम से कम हमारी बातों को तो मानने के लिए, सुनने के लिए किसी प्रतिनिधित्व को तो भेजना चाहिए। यदि वो नहीं भी भेज रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, तो हम लोग पूरी धैर्य के साथ यहाँ पर बैठे हैं। और हमारा तो बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं, एक ही मांग है कि सामंजन किया जाए। तो सामंजन जब तक नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से हटने वाले भी नहीं हैं। चाहे सरकार जितना लेट करे, हम लोग यहाँ धैर्यपूर्वक बैठे हैं, और हमारे पूरे बिहार के जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं सभी का यही कहना है कि हम लास्ट डिमांड हमारा है केवल सामंजन, और लेके जाएंगे यहाँ से। 17 साल 18 साल से आप
अपना कार्य कर रहे हैं, आप कार्यरत हैं और बहुत ही बखूबी आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन नज़रअंदाज भी आप हो रहे हैं अभी। कैसा लगता है कि फैसिलिटीज़ की बात करें तो सरकार आकर कहती है कि हम फैसिलिटीज़ सारे देते हैं, विशेष शिक्षकों को बस दर्जा नहीं दिया है, हमने फैसिलिटीज़ भी दिया है। अगर उन्हें आपको आपका हक देना होता तो आपको क्या लगता है 3 दिसंबर अच्छा दिन नहीं था? दिव्यांगता दिवस के दिन अगर वो आकर आपको बोलते, आपके साथ भी खड़े हो जाते तो एक लगता कि चलो हमें हमारा तोहफा मिल गया, लेकिन वो भी उन्हें नहीं किया। सरकार बोलती है कि हमने दिया है, सरकार देना नहीं चाहती है, वो दी ही नहीं है, इसीलिए तो 3 दिसंबर के दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज जिस वेतन पे जो हमको जो पारिश्रमिक मिल रहा है, बस ये कहिए कि हम लोग जो पर्सनल सामर्थ्य अपना है, हम लोग को जो अपना ज्ञान है या हमारा जो अपना पर्सनल है, उसी को लगा करके हम बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं। सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं आज तक हम लोगों को, इसलिए सरकार नहीं आ रही है और सरकार देना भी नहीं चाहती है। देना ही नहीं चाहती है तो फिर विशेष का दर्जा क्यों दिया उसने? यही तो बात है कि विशेष शब्द जो लगा दिया गया है, विशेष का मतलब सरकार की निगाह में इसको कुछ ज़रूरत नहीं है। सरकार खुद भारत सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है, जबकि आप लोग कोर्स करके आते हैं। जी हम लोग स्पेशल हैं, स्पेशल कोर्स करके आए हैं और दिव्यांग बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बाकी सरकार का कोई भी नौकरशाह या खुद मंत्री नहीं जानते हैं कि इनकी लैंग्वेज क्या है, इनको बताना कैसे है, इन लोगों को कुछ नहीं पता है। इवन ये लोग जो बात करते हैं इनके सही नाम से इनको नहीं बुलाते हैं, इनके मंत्री लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा करके बुलाते हैं। इनको खुद नहीं पता है कि बच्चे कौन हैं, ये सिर्फ हम ही को पता है और हम ही बच्चों के साथ कर रहे हैं। पढ़ाने की बात करें तो आप लोग शिक्षा तो देते ही हैं, साथ में उनका देखभाल भी करते हैं। चाहे बच्चे पैर से ना चल सके, चाहे आँख से देख ना सके या दिमाग से थोड़े से उस टाइप एब नॉर्मल टाइप के हों, उनको सरकार नज़रअंदाज कर रही है जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, तो कितना बुरा लगता है? जी हम ये बात बोले थे अभी पिछले हम दिन बताए हैं कि सरकार का भी क्या है कि सिर्फ एक ध्यान है कि सामान्य बच्चों के लिए जितने भी वर्क किए जा रहे हैं, उसी समाज में हमारे दिव्यांग बच्चे से विशेष शब्द दिया गया। दिव्यांग बच्चे हैं उनको एकदम सिरे से नकार दिया गया है सरकार के द्वारा, जबकि वो एक ऐसा अंग है कि उन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को बहिष्कृत किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर हम समान बच्चों के लिए कार्य करते आज हम भी एक अलग स्तर पर रहते, लेकिन हम दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम भी सरकार के नज़रिए में हाशिए पे आ गए हैं। आपको पता होगा कि हम यहाँ पर 3 दिसंबर यानी दिव्यांगता दिवस के दिन आए थे और हमने बच्चों से भी बात कराई थी और बच्चों से जो बात की थी वो साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं जो 3 दिसंबर को हमने किया था। आपको एक बात बता दें कि 16 दिन हो चुके हैं, विशेष शिक्षक अलग अलग बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर आ रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरी नहीं है। रोज़ एक ही बात हम भी कहते हैं यहाँ पर आकर, लेकिन अभी तक निष्कर्ष कोई निकला नहीं। अब देखना ये है कि सरकार कब तक बातें सुनती है और कब निष्कर्ष निकालती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने पिंटू के साथ। धन्यवाद।